ये सर जो ब्लैक जेड ब्लैक किस्म प्याज है ये रेड वाले से कुछ हटके है। जो रेड कलर का होता है वो सलाद में चलता है और इसमें ड्राई मैटर ज़्यादा होने के कारण ये गलता और सड़ता बहुत कम है। इसको लगाने का जो समय है वो भी बता दें। 25 दिसंबर से लेके वैसे 20 फरवरी तक लगा सकते हो आप। उत्पादन कम है तो क्या दाम कुछ अलग मिलेगा? 500 से लेकर के 800 रुपये तक एक्स्ट्रा प्रति क्विंटल का मिलता है। क्योंकि ये सीड बनने स्टार्ट हो गया सर, इधर देखते हैं आप। और ये अंदर से ये इतना बड़ा हो जाएगा सर फूल। खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए प्याज का इस्तेमाल तो लगभग सभी घरों में होता है, कोई सब्जी में डालकर तो कहीं सलाद में इसका इस्तेमाल। लेकिन इस समय जो प्याज की खेती हम आपको दिखा रहे हैं ये कुछ अलग हटकर है, क्योंकि ये जितनी भी आप प्याज की नर्सरी यहाँ पर पौध देख रहे हैं ये वो लाल साधारण प्याज नहीं है जो अमूमन घरों में इस्तेमाल होता है, बल्कि ये है काला प्याज, देसी प्याज है। और जिस जगह हम पहुँचे हैं यहाँ पर, जिस किसान के हम पहुँचे हैं, वो लगभग 30 एकड़ में इस काले प्याज की खेती कर रहे हैं, जिसमें उनका नर्सरी का हिस्सा है जहाँ पर ये पौध वो तैयार करते हैं, बीज तैयार करते हैं और उसके बाद इसको अपने खेतों में लगवाते हैं। तो चलिए आपको हम मिलवाते हैं आज युवा किसान रॉबिन से, जो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। हम पहुंचे इस समय कुरुक्षेत्र में धनतोड़ी गांव में। तो रॉबिन, बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गांव जंक्शन। नमस्कार। ये सर जो ब्लैक जेड ब्लैक किस्म प्याज है ये रेड वाले से कुछ हटके है सर, क्योंकि इसकी कीपिंग कैपेसिटी और यील्डिंग कैपेसिटी उससे ज़्यादा बेटर है। जिसके जैसे आज की डेट में प्याज की कई बार क्या होता है कि हमारा रेट नहीं आ पाता मंडी में, तो किसान इसको थोड़ा सा रोक करके, तो जैसे प्याज का रेट बढ़ता है ना सर, उस टाइम में इसको बेच सकता है तो अधिक मुनाफा कमा सकता है। और इसमें इसका तड़के का जायका कुछ अलग ही है रसोई में जा कर के। जो रेड कलर का होता है वो सलाद में चलता है और इसमें ड्राई मैटर ज़्यादा होने के कारण ये गलता और सड़ता बहुत कम है सर। ये जो आप स्टोरेज कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, इसकी जो क्षमता की बात कर रहे हैं, तो इसका भंडारण जो है वो देसी प्याज से अगर तुलना करें कितना फ़र्क आता है? सर जो दूसरा प्याज होता है वो जिसके झाड़ ज़्यादा होता है 250 क्विंटल तक, वो 1 महीने तक ही रहता है सर। और इसको अक्टूबर तक रख सकते हैं। जैसे हम इसको मई में अप्रैल में हार्वेस्टिंग करते हैं ना, तो इसको हम अक्टूबर तक रख सकते हैं सर। कुल कितने क्षेत्रफल में पहले आप बता दें कि काला प्याज लगाया है? 15 एकड़ का सर हमने लगाया, जिसमें बल्ब बनेंगे सर। और ये जैसे अगर हम बात करें जो आपने नर्सरी तैयार की, उधर बीज तैयार हो रहा है, इधर बेचने के लिए, अगर सब मिलाएं तो कुल कितने क्षेत्रफल में आप कर रहे हैं? 30 एकड़ के लगभग हो जाएगा सर। अब इस 30 एकड़ में ये नर्सरी का हिस्सा, पौध का हिस्सा कितना है? 4.5 एकड़। तो इस 4.5 एकड़ नर्सरी में कितने क्षेत्रफल में प्याज की खेती हो सकती है? सर इसमें 1 एकड़ का क्षेत्रफल में 160 मरले होते हैं। 160 मरले में लगभग 50 एकड़ लगते हैं, तो ये 250-250 एकड़ के करीब इसमें किले लग जाते हैं। इसको लगाने का जो समय है वो भी बता दें, कब तक लगाया जा सकता है? 25 दिसंबर से लेके वैसे 20 फरवरी तक लगा सकते हो आप। उसके आपका झाड़ अच्छा आएगा, पर उसमें जो जितना लेट करते जाओगे आप इसमें साइज में प्याज में उत्पादन आपका कम आएगा और साइज का कंद छोटा रह जाएगा। जो दूसरा प्याज है उसमें कितना उत्पादन आता है, इसमें कितना आ जाता है? सर दूसरा जो हाइब्रिड होता है वो 200-250 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से निकल जाता है। जो हमारे वाला आता है सर ये 130 क्विंटल से लेकर के प्लेन में 180 क्विंटल तक जा सकता है। इसकी जो शुरुआती रंग हम यहाँ पर देख रहे हैं अभी, ये वैसा ही है जो लाल प्याज जैसा, या ये भी कुछ अलग है? ये सर इसका काला प्याज बनेगा। और इसकी आप जड़ें देखिए, जो हमारा बीजने का तरीका है ना सर, इसमें हम सेलर की राख घेरते हैं। जो ये जड़ देखो आप इसकी, जैसे रीप्लांट होगा ना खेत में जाके, तो आपका ये सूखेगा नहीं। यहाँ से आगे चलते हैं और दिखाते हैं, क्योंकि पीछे भी कुछ काम चल रहा है। ये लगा दिया आप लोगों ने प्याज? हाँ जी, ये लगा दिया सर हमने। ये कब का लगाया हुआ है? ये हमने 15 दिसंबर को लगाया था सर। अभी इसकी निराई गुड़ाई चल रही है और इसका खरपतवार निकाल रही है लेबर, वो खेतों में लगी हुई है सर। कितने समय में ये तैयार हो जाएगा? अब जैसे अभी लगाया हुआ है आपने, ये 15 मई को हार्वेस्ट हो जाएगा। जैसे दूसरा आप बता रहे हो 200-250 कुंटल और ये है 150 से 180, तो ये तो उत्पादन कम है। तो क्या दाम कुछ अलग मिलेगा? 500 से लेकर के 800 रुपये तक एक्स्ट्रा प्रति क्विंटल का मिलता है हमको। ये आपने कहा था कि हाइब्रिड नहीं है, तो हाइब्रिड नहीं है तो क्या देसी है? ये किसान की अपनी चुनिंदा, मतलब वो बोल सकते हैं, हम इसको हाइब्रिड नहीं बोल सकते सर। इसकी खेती की विधि भी बताएं, जैसे पौध को ले गए उसके बाद इसको लगाने के लिए बेड किस साइज़ का आपने बनाया हुआ है, क्या और ध्यान देना होता है इसकी खेती को लेकर, ये एक बार समझाइएगा। हमने आलू लगा दिया सर, वो आलू हमने हार्वेस्ट कर लिया। उसके बाद हमने इसमें DAP और पटास घेर करके हमने ये 28 इंच का बेड निकाला है सर। इसमें क्या होता है, हमने पहले कंप्यूटर करा लगाया, समतल किया खेत को। ये इसके बाद लगाने के बाद सर इसको हमने इसके ऊपर कड़ी मार दी। इसको जो इसकी फालतू की मिट्टी थी वो नीचे गिर गई। हमने 5-5 प्याज लगा दिए, आप देख सकते हैं। इसमें सर ये प्याज इतना मोटा होगा और बीच में खुरपी निकलेगी, तो ये बराबर हमको झाड़ ज़्यादा देगा। और इसमें क्या होता है,
जैसे हम बेड पे लगाते हैं ना सर, बीच में पानी नहीं आता, उसका साइज छोटा रह जाता है। इसे दोनों नालियों में पानी आने की वजह से इसको पूरे पर भरपूर पानी मिलेगा सर। तो 15 एकड़ जो बेचने वाला है तो ये सारा यहीं पे खा पाता है कुरुक्षेत्र या कहीं बाहर जाता नहीं सर, ये तो हमारा इधर गोविंदगढ़ पंजाब में, यूपी में और इधर राजस्थान में सर सारी जगह जाता है। अब तो जैसे गुजरात में भी जाने लग गया इधर से प्याज। बीज जो है वो सामने की तरफ तैयार हो जी रहा है। जी, वो सीड तैयार हो रहा है नेक्स्ट ईयर के लिए 10 एकड़, वो भी दिखाते हैं सर आइए आपको। जी चलते हैं उधर। रॉबिन जी ये बताइए, ये बीज जो है इसको कैसे तैयार करते हैं, इसकी पूरी विधि जो है वो बताइए किसान भाइयों को। बता सर, आप जो कलर के बारे में बात कर रहे थे ना, मैं आपको सबसे पहले कलर दिखाना चाहूँगा। ये ब्लैक मिलेगा सर आपको बिल्कुल, और इसको हम अक्टूबर में लगाते हैं सर, प्याज को ऊपर से काट के, जो हमारे सिलेक्टेड प्याज होते हैं झिल्ली चेक करके, तो उसको हम लगा देते हैं। फिर इसके ऊपर मिट्टी चढ़ाते हैं मजदूर लोग, मिट्टी चढ़ा के जो ऊपर ये बल्ब है ना सर, ये फ्लावरिंग हो जाएगा। फ्लावरिंग को हम इसको तोड़ के खेतों में सुखा के फिर उसको हार्वेस्ट करते हैं सर। कितना समय लगता है ये सर 8 महीने की फसल है, अक्टूबर से लेके मई में हमको इसका सीड बन के तैयार होगा सर। सबसे पहला चरण इस खेती का बताएं। सर सबसे पहले हम करते हैं खेत की जुताई, उसमें हम इसमें गोबर खाद गेरते हैं और जैसे कंपोस्ट खाद गेरते हैं और डीएपी वगैरह, कैल्शियम नाइट्रेट या रवीरा का कॉम्प्लेक्स वगैरह ये गेर के उसको जुताई कर देते हैं उसको टीलरों के साथ। उसमें कंप्यूटर करा लगा के टीलर मार के डोले निकाल देते हैं। डोले निकाल के हम सिलेक्टेड प्याज ना, जो हम खेतों से अपने सिलेक्ट सबसे अच्छा आया जो अच्छे होते हैं, उनको ऊपर से काट के उनकी झिल्ली चेक करते हैं। फिर उनको इन मेड़ों के अंदर घुसा देते हैं सर, जैसे 1-1 फीट पे ये घुसा हुआ है ना, उसको घुसा के इसमें मिट्टी चढ़ा देते हैं। मिट्टी चढ़ा के फिर ये सर फ्लावरिंग के स्टेज पे आ जाता है। इसके बाद इधर देखें सर, जैसे ये फ्लावरिंग होगा ना, ये ऐसे इसमें से इसको फ्लावरिंग, ये सीड बनने स्टार्ट हो गया सर, इधर देखें आप। और ये अंदर से ये इतना बड़ा हो जाएगा सर फूल को ना, इसको यहाँ से तोड़ के हम इसको मतलब कट्टों में डाल के खेत में सुखाते हैं, स्वागा मार के ना पलड़ों के ऊपर। फिर इसके ऊपर ट्रैक्टर से जुताई करके जो इसकी भूसा होता है वो निकल जाता है, सीड रह जाता है। तो सीड हमारा अगली नर्सरी के लिए तैयार है सर। जैसे अगर हम बात करें इस सीड की, तो इसमें जो सीड निकलेगा इससे कितनी पौध तैयार हो जाएगी? सर 1 एकड़ में 4 क्विंटल तक सीड निकल जाता है। 4 क्विंटल सीड के लिए 1.5 एकड़ हम बिजाई कर सकते हैं पौध की सर। सीड का रेट जो है, बीज का रेट जो है वो क्या रहता है सर हमारा इस बार की बात? हाँ, हम सर ये 2500 रुपये लेके 3500 रुपये तक किलो का रह जाता है। और जो आपकी ये नर्सरी तैयार हो रही है, ये हम उसको पाड़ के लेबर विद लेबर इंक्लूड करके 15,000 से लेके 18,000 रुपये तक प्रति एकड़ किसानों को दे देते हैं। अभी जैसे आपने बताया कि आगे अभी किसानों पास लगाने का समय है, अब उन्होंने नर्सरी तो बनाई नहीं हुई, जी जी तो लेना चाहे तो क्या आपके यहाँ से मिल सकती है? जी मिल सकती है सर। इस खेती की चुनौतियाँ क्या है, किसी तरह के रोग या और जो भी चुनौतियाँ हों? सर इसमें एक तो पर्पल ब्लोच जो फंगस होती है, एक थ्रिप्स, ये ज़्यादा अटैक करते हैं इनमें, और एक पाउडरली मैरी डाउनी मैरी बीमारी आती है जो राख सी होती है। इससे रोकथाम के लिए हम किसी कंपनी की अच्छी दवाई जैसे फिफ्रोनिल वगैरह अमीडा मिक्स करके एमिस्टार टॉप या फिर नेटिवो बायर कई अच्छे फंगीसाइड को चुनो, और विद स्टिकर जो इसकी सर त्वचा होती है ना प्याज की, ये हमारी फिसलने वाली होती है। हमारी यहाँ दवाई हुई तो ये नीचे चली जाती है। इसमें हमने स्टिकर डालना है सिलिकॉन बेस, जो इसको चिपक जाएगा और इसके अंदर इसके जो रोम होते हैं उनमें जाके रस जाएगा। कॉन्टैक्ट एंड सिस्टमिक दवाइयाँ का ही ज़्यादा उपयोग करना चाहिए सर। ये हम चाहेंगे आप अपना नंबर बता दीजिए एक बार रॉबिन की, कोई यहाँ पे आना चाहे, आपसे संपर्क करना चाहे कर सके। मेरा नंबर है 70 15 15 13 92। बहुत अच्छा लगा रॉबिन जी आपसे बात करके। जी सर। तो आपने आज देखा इस काले प्याज की खेती के पूरे मॉडल को, समझा इसके अर्थशास्त्र को, कैसे इसकी पौध तैयार होती है, कब इसे लगा सकते हैं, अभी मौका है आप लगाना चाहें तो आपने इसके पूरे गणित को देखा। स्टोरेज कैपेसिटी भी अच्छी है और क्या क्या फ़ायदे इस खेती के वो भी आज रॉबिन ने यहाँ पर बताए। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।